नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये हमारा पार्ट 24 है। 23 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिएगा। साथियों, इसमें ऐसे प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, जिसमें योजनाओं से रिलेटेड रहेंगे और सारे लेटेस्ट 2024-25 का करंट आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम साथियों 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये ठीक है, तो आप लोग जरूर देखें। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला वेलन डी ओर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है एटाना बोनमती ने। याद रखेंगे किसने जीता है? एटाना बोनमती। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। याद रखेंगे, मैथ्यू वेड किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी है? तो जियो फाइनेंशियल को। राइट आंसर होगा जियो फाइनेंशियल को। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना। वेलन डी ओर 2024 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो रॉड्री ने। राइट आंसर होगा रॉड्री के द्वारा वेलन डी ओर 2024 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो एक का नाम है अदम्य और दूसरा का है अक्षर। क्या है? पहले का अदम्य, दूसरे का क्या है? अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया साथियों? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस संजीव खन्ना को। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस संजीव खन्ना। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में किसे नामित किया गया है? तो मारिया शारापोवा और बॉब और माइक ब्रायन को। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में किसे नामित किया गया? तो मारिया शारापोवा और बॉब और माइक ब्रायन को। एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और सिंगापुर के बीच। राइट आंसर होगा सिंगापुर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम के लिए। राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो स्वीडन में। राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनवीडिया के साथ। राइट आंसर हो जाएगा एनवीडिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख। हाल ही में जेपी मॉर्गन चेंज इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो प्रणव चावड़ा को। राइट आंसर हो जाएगा प्रणव चावड़ा। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को। साथियों, उर्मिला चौधरी को हाल ही में ग्लोबल एंटी
रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के नए लोगों को किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिराव सिंधिया ने। राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में लोग को किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो वियतनाम के। राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? चार्ड बोवेस ने। राइट आंसर होगा चार्ड बोवेस। हाल ही में राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। याद रखेंगे, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मिस्र को। राइट आंसर होगा मिस्र। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो सऊदी अरब में। राइट आंसर होगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो रूस ने। याद रखेंगे किसने? रूस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ग्लासगो में। राइट आंसर होगा ग्लासगो। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? पणजी में। राइट आंसर होगा पणजी। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 10 साल के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 10 साल के लिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कजान, रूस में। राइट आंसर क्या होगा? कजान, रूस। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना, याद रखेंगे दाना, को किस देश ने नाम दिया? तो कतर ने। राइट आंसर हो जाएगा कतर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष सचिव यानी आंतरिक सुरक्षा किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण वशिष्ठ को। राइट आंसर होगा प्रवीण वशिष्ठ। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने। राइट आंसर हो जाएगा भारत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यानी सीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो उमर अब्दुल्ला ने। राइट आंसर होगा उमर अब्दुल्ला। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर। राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी को। राइट आंसर होगा सुरेंद्र कुमार चौधरी को जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। राइट आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड। राइट आंसर होगा नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई। 23वीं एससीओ बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो पाकिस्तान ने। राइट आंसर होगा पाकिस्तान। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। राइट आंसर होगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के। राइट आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल के में एस परमेश को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के लिए महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो टेमी व्यूमॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। याद रखेंगे किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डरोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया? तो संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं?
संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसके लिए अर्थशास्त्र 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग नाम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो भारत ने। किसने? भारत। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। याद रखेंगे, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का आंतरिक सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एल सत्या श्रीनिवास को। राइट आंसर होगा एल सत्या श्रीनिवास। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम में बनाया है। किसमें? 76 किलोग्राम। ISS जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, से IMP लगा के चलिए आप। ISF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो 14वां। राइट आंसर होगा 14वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया गया? तो IIT दिल्ली के साथ। राइट आंसर होगा IIT दिल्ली। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल ने। राइट आंसर होगा राफेल नडाल। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर एग्जाम में आएगा ये। साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हांगकांग को। राइट आंसर होगा हांगकांग। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक आयोजित किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। राइट आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दी है? तो फिलीपींस को। राइट आंसर होगा फिलीपींस। किसे मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो उत्सा पटनायक को। राइट आंसर होगा उत्सा पटनायक। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक इसरो ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो उसेन बोल्ट को, जो कि जमैका के धावक हैं। याद रखेंगे किसे ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? उसेन बोल्ट को। आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति 76वां गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांटो। राइट आंसर होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप 50 प्लस प्रश्नों को देखा करंट अफेयर्स के, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। और ये हमारा पार्ट 24 था। 23 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो सभी पार्ट्स को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।